अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आप लोगों ने अपना प्रीवियस लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है डिफरेंट ब्रांचेस वो आप लोगों ने स्टडी की होंगी। उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी की होंगी। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी किया किया करें, अपने थॉट्स वगैरह ऊपर लिखा करें कोई एज अ क्वेश्चन, और मेरे से आके मस्ट पूछा करें कि मैम इसके अंदर ऐसा क्यों है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग अब आप लोग 9th क्लास में है, सो इट्स इम्पोर्टेंट। सो नेक्स्ट हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जेनेटिक्स। सबसे पहले जेनेटिक्स में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जीन्स होती क्या है। ठीक है, जीन्स एक बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ये जो मैंने ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, इट्स अप टू यू कि आप इसको लिखना चाहते हैं एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बोर्ड में और नहीं। और अगर आप लोग नहीं करना चाहते, वर्ड टू वर्ड याद करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आप जैसे इसको कॉन्सेप्ट के लिए लिख लीजिएगा मस्ट रजिस्टर पे। ठीक है, जो जीन्स है वो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। ठीक है, हेरिडिटी हेरिडिटी होती है जो हम लोग इनहेरिटेंस में लेके जाते हैं अपने कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में आ सकता है हमारे हेयर कलर, हमारी अगर साइकोलॉजिकली देखी जाए तो साइकोलॉजिकल हैबिट्स, हमारी आई कलर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जीन्स में आती हैं और बहुत सी डिजीज़ भी जीन्स के थ्रू कन्वर्ट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। उसके बाद आ जाता है द रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना दूसरी जनरेशन में। फोर फादर्स में आप लोग ने भी नोट किया होगा कि ज़्यादातर अगर कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो कहते हैं कि ये अपने पेरेंट्स पे गया है, या हाला पे गया है, या दादा पे गया है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि कन्वर्ट होती है जीन्स फ्रॉम इनहेरिटेंस। ठीक है, आगे थर्ड फिफ्थ पॉइंट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करता है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय टू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल के एग की, और स्पर्म मेल से होता है। ठीक है, तो एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक साइकोट में। साइकोट देन इनका प्रोसेस चलेगा तो एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से फीटस। ये हम लोग इंशाल्लाह फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, सिंगल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, मेयोसिस एंड माइटोसिस इन डिटेल। तो आप लोगों को वहाँ इन डिटेल समझ आ जाएगी। ठीक है, तो एम्ब्रोलॉजी हो गया द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय टू न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद आ जाते हैं टेक्सोनमी। Taxonomy is the branch of biology which studies the naming and the classification of an organisms into groups and the subgroups. जैसे कि आप लोगों को पता है कि different organisms हैं like plants, animals and humans। इसी इसकी तो ये डिवीजन हो गई ना, तीन ग्रुप्स हो गए। देन फिफ्थ इसका सेकेंड चैप्टर में हम लोग इनको इन डिटेल टेक्सोनमी को पढ़ेंगे। डिफरेंट बियोलॉजिस्ट ने और साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि अगर हम लोग इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, तो ये इजीली इनको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, इनके बारे में स्टडी नहीं की जा सकती, बिकॉज यू नो कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। ठीक है, उन लोगों की नेचर डिफरेंट है, उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स, उन लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज डिफरेंट है। तो सब कुछ जो अगर डिफरेंट है तो फिर उसके साथ हम लोगों को इनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया। सो ये आप लोग इन डिटेल उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जो नहीं समझ आया होगा आप लोगों ने उसको एज अ क्वेश्चन मार्क करना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे इनहेरिटेंस है, जीन्स है, एम्ब्रियोलॉजी है, इन सब की डेफिनेशन आप लोगों ने मार्क की हो बुक पे भी, और एग्जाम्पल्स भी बुक पे भी मार्क करनी है। और जो मैंने आप लोगों को रजिस्टर बताया एक बायोलॉजी का, आपके पास रफ रजिस्टर, और इट्स अप टू यू। ठीक है, या तो आप लोग नीट रजिस्टर मस्ट बनाएंगे, और इंशाल्लाह आप लोग से मंडे को ये सुना जाएगा। थैंक यू सो मच।